नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं अंदीप मैथ सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने रेकरिंग का कंसेप्ट बताया था और छोटा सा एक प्रॉब्लम भी हम लोग देखे थे। लेकिन आज हम लोग जो है रेकरिंग से रिलेटेड जितना टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है उतना आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम प्रॉब्लम्स देखते हैं रेकरिंग का। तो चलिए दोस्तों, मेरा प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए, इसका कंसेप्ट क्या होता है रेकरिंग का। पिछले क्लास में हमने जाना कि इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसको ऑपरेट करने का क्या तरीका होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। और आज जो हम लोग देखेंगे ना, आज देखेंगे इसका प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। तो बहुत सिंपल है और इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। तो देखिए, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया है कि जब रिपीटेड नंबर रहता है ना, तो उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए रेकरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बनाने का, जब ये क्वेश्चन के रूप में रहेगा तब इसको किस तरह अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए, क्या करना है, सिंपली जितना नंबर है ना उतना नंबर लिख लेना है। क्या है, 23 है। और रेकरिंग को और पॉइंट को दिमाग से हटा देना है। क्या करेंगे, रेकरिंग को और पॉइंट को दिमाग से हटा देंगे। और कितना नंबर पे रेकरिंग है, क्या वो डिजिट पे, 1 और 2, क्या वो पे है 1 और 2। तो एक लाइन देके 2 9, 2 डिजिट पे रहेगा तो 2 9, 3 डिजिट पे रहेगा तो 3 9, 4 पे रहेगा तो 4 9 नीचा में रख देते हैं। मेरे दोस्त, यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा को, तो दूसरा को क्या करेंगे, देखिए डॉट डॉट से जब दर्शाया जाता है ना, डॉट डॉट से, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक होता है। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे 3 पे डॉट है, यहाँ पे क्या है 2 पे डॉट है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है, इस तरह से यहां से लेके यहां तक, जिस जैसा ये लाइन है ना वैसा ही है। तो डॉट डॉट दे के अगर छोड़ दे तो आपको क्या समझना है, यहां से लेके यहां तक का क्या है, लाइन है। इस तरह से आपको समझना है। जब इस तरह से समझना है तो देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट था और दोनों पे क्या था, लाइन था। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, 2 पे लाइन है और 1 पे नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑपरेट करने का मेरा क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपली जितना नंबर है उतना नंबर को लिख लेना है। तो 5 3 2, 5 3 2, एक लाइन देना है। क्या देना है, एक लाइन देना है। और जिसपे नहीं है ना, क्या है, जिसपे नहीं है उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। जिसपे नहीं है रेकरिंग, उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो किस पे नहीं है, 5 पे नहीं है, तो 5 को क्या करना है, माइनस कर लेना है। और जिस पे ये रेकरिंग है, कितना अंक पे है, 2 अंक पे है, तो उसके बदले 2 9। और जिस पे नहीं है, तो किस पे नहीं है, 5 पे नहीं है, तो उसके बदले क्या हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। एक पे ना नहीं है तो उसके बदले क्या होगा, 0। जिस पे है उसके बदले नीचा में 9 और जिस पे नहीं है उसके बदले नीचा में 0 उतरता है। यही इसका है तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 532 में से 5 माइनस होगा तो कितना होगा, 527। कितना आ जाएगा, 527। नीचा में कितना, 990। मेरे दोस्त, इसी को जब आप काट पीट कीजिएगा, छोटा कीजिएगा ना, तो 7 2 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगा, जिससे भी कटेगा ही 5 2 7 7 14 और ये 9 9 18, ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो काटना ये आपका काम है, कटेगा तो काट दीजिए और नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ पा गए होंगे। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा इस प्रकार का है। तो देखिए, इससे पिछले वाला, पहले वाला जो मेरा क्वेश्चन था, तो पॉइंट से साइड में जो है, लेफ्ट में जो है ना, लेफ्ट साइड सिर्फ 0, पॉइंट से लेफ्ट साइड सिर्फ 0,
लेकिन यहाँ पे जो है ना पॉइंट से लेफ्ट साइड कोई नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, कोई नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, तो कोई नंबर आ जाए ना तो वो नंबर बिल्कुल पूरा नंबर होता है, वो प्लस का नंबर होता है, ठीक है। तो उसको प्लस में सेपरेट कर देना है, क्या करना है, प्लस में सेपरेट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक 3 4 नंबर जो है 2 डिजिट का, 3 और 4। तो इस तरह का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, जो इसमें हम कर चुके हैं। इसके लिए मेरा क्या तरीका रहेगा, तो वही तरीका रहेगा जो हम लोग पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, तो 34 जो नंबर है वही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जिस पे नहीं है, क्या है, जिस पे नहीं है उसको माइनस कर लेंगे। किस पे नहीं है, 3 पे तो नहीं है रेकरिंग, उसको माइनस कर लेंगे। और नीचा में क्या, तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, और जिस पे नहीं है उसके बदले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे दोस्त यही इसका तरीका होता है। उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया है ये तरीका आप समझ पा गए होंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 प्लस, देखिए 31, ये क्या बचेगा, 34 माइनस 3 कितना बच जाएगा, 31। तो 31 बटा में कितना, 90, 31 बटा में 90। हम आपको फ्रैक्शन में सिखा चुके हैं, जब फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे वहां पे हम आपको सिखा चुके हैं, जब बीच में प्लस का साइन आए ना, बीच में जब प्लस का साइन आए तो दोनों को क्या करना है, पकड़ के सटा देना है, और वही आपका क्या बन जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा। जैसे कि ऐसे कर दीजिए, 2.31 बटा में 90, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा गए होंगे। तो यही मेरा अप्रोच होना चाहिए, यही तरीका रहेगा मेरा, और इसी तरीका को आप उपयोग करके, यूज करके, इससे अगर बड़ा बड़ा भी नंबर आएगा तो मेरा तरीका नहीं बदलेगा। यही तरीका से आप इस टाइप के सवाल को, रेकरिंग के सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए कुछ हम और सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ना मेरा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपको नया नहीं लगना चाहिए, इस तरह से हमने काम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो देखिए हमने आपको क्या कहा, क्या सिखा रखा है कि ये डॉट और ये डॉट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब इसको इस तरह से हम सोचेंगे कि यहां से यहां तक है, मिला देंगे। जब ये 2 डॉट रहे ना तो हमको क्या सोचना है, लाइन यहां से लेके यहां तक है, आप मिला दीजिए, ठीक है। मिलाइए या नहीं मिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको समझना इसी तरह से है। किस तरह से समझना है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब किस पे लाइन है, तीनों डिजिट पे लाइन है। किस पे लाइन है, तीनों डिजिट पे लाइन है। और इसको ऑपरेट करने का क्या तरीका हमने आपको सिखा रखा है, जितना नंबर है उतना नंबर लिख लो, ठीक है ना। और कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 2 3, तो नीचे में क्या लिखना है, 3 9, यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा से समझ पा गए होंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक छोटा सा सवाल जो आपको देखने में भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान है। तो देखिए ये रूट के अंदर है, क्या है, रूट के अंदर है, जिसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो देख लीजिए। तो हमने क्या कहा, जब रेकरिंग रहता है तो सीधा सिंपली आप क्या कीजिए, नंबर लिखिए। तो एक ही अंक का नंबर है ना, तो रेकरिंग हटाइए, उसके बदले कितना, 9। तो अब देखिए 4 बटा में 9, इसका मतलब 4 का भी रूट ले लीजिए और नीचा में 9 का भी रूट ले लीजिए। 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2, और 9 का कितना, 3। मेरे दोस्त यही जो होगा आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप समझ पा गए होंगे। चलिए हम खूबसूरत सा सवाल है मेरा ये, इसमें बोल रहा है कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है। तो हमने आपको पूरा तरीका सिखा रखा है, रेकरिंग के सवाल को किस तरह से ऑपरेट किया जाए। अब वही कंसेप्ट यहाँ लगाइए और बड़ा छोटा इसमें से आप चयन कीजिए। आपको बोल रहा है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो देखिए इस पे तो रेकरिंग नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे ही रहने दीजिए। ये कितना बन गया, 0.9, और इस पे क्या है, रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाले नंबर को सॉल्व करने का मेरा क्या तरीका है, सीधा नंबर लिख लो और नीचा में 1 अंक पे है ना, तो एगो 9 लिख दो।
और ये क्या है, ये क्या लिखाएगा, तो 9 जिस पे नहीं है वो माइनस होगा, और नीचा में कितना 9, और यहाँ पे 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, और जिस पे नहीं है उसके बदले क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, तो इसको अगर हटाएंगे तो 09 बन जाएगा। 09 जब बन जाएगा तो लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेफ्ट साइड में 0 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप हटा भी सकते हैं। और नीचा में यहाँ पे 2 अंक पे क्या है, रेकरिंग है, तो नीचा में क्या गो 9, 2 गो 9। मेरे दोस्त अब देखिए इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये आपको यहाँ पे जज करना है। हमने आपको पूरा तरीका, पूरा कंसेप्ट सिखा रखा है, वही तरीका और उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो देख लीजिए, ये कट के कितना होगा 1 होगा, ये कट के कितना होगा 1 होगा, और किसी का वैल्यू 1 नहीं होगा। ये देखिए 9 में से 0 गया कितना 9, 9/90 1 से कम, 9/99 1 से कम, और 0.9 1 से कम। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन बड़ा है। तो इसी का वैल्यू क्या है 1 है, बाकी सब का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। तो मेरे दोस्त यही नंबर जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी के साथ समझ पा गए होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं, हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है, तो आप दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी ये अच्छे तरीका सीखने का मौका दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का क्लास इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। एक छोटी सी बात है मंटीसा, एक छोटी सी बात हम लेके और आएंगे आप लोग के, आपके बीच। मंटीसा का कंसेप्ट, मंटीसा बहुत बच्चा को नहीं मालूम रहता है, तो मंटीसा भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है मंटीसा। शायद बहुत बच्चा को नाम भी लगता है कि उसे पहली बार सुने हैं, तो हम आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे। धीरे धीरे सब प्रॉब्लम और हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। तो चलिए आज यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।